हाय एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वत्रिक अंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। देखिए, आपको ए प्रथम पद दिया हुआ है। ए होता है प्रथम पद, यानी कि हमें ये पता है कि जो हमारी श्रेणी होगी वो कहां से शुरू होगी। प्रथम पद से शुरू होती है, इसका मतलब है कि ए से शुरू होगी। और डी आपको दिया हुआ 1/2। डी होता है सार्वत्रिक अंतर, यानी कि जो आपकी श्रेणी होगी उस श्रेणी के प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर होगा वो होगा 1/2। तो हम प्रथम 4 पद, शुरू के 4 पद हम किस प्रकार से निकालेंगे वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर जब हमने समझा था उसमें हमने समझा था कि ए और A1 दोनों जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ए दिया हुआ है वही आपका A1 होता है। A1 मीन्स प्रथम पद। तो आपको अगर प्रथम पद निकालना है, हम अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आपका जो प्रथम पद होगा A1 वो आपका -1 ही होगा। अब देखिए, आपको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद होगा A2। तो A2 हम निकालेंगे A प्लस डी। फिर जब हम A3 निकालेंगे तो वो होगा A प्लस 2D, इस प्रकार से। फिर जब हम A4 निकालेंगे तो वो होगा A प्लस 3D, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से क्यों किया हमने, ये हमने प्रीवियस जो वीडियो थे उनमें हमने अच्छे से समझा है। हम वापस वो वीडियो में जाके दोबारा समझ सकते हैं कि किसी भी पद को अगर हमें निकालना है तो डी जो है उससे एक कम होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 डी। n मतलब nth टर्म, nवां पद। तो n की जगह आप जो भी पद निकालोगे, अगर मान लो हमें 10वां पद निकालना है तो a की वैल्यू तो हर बार चेंज होगी, वो जो आपको क्वेश्चन में देगा। प्लस n की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर 10 है, -1, और d भी हर बार चेंज हो जाएगा। तो a प्लस यहाँ से ये 9d, इस प्रकार से बचता है। तो हमें जो भी पद निकालना होता है तो d जो है उससे एक कम होता है। इस प्रकार से हम कोई भी पद और कितने भी पद निकाल सकते हैं। तो चलो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है दूसरा पद, यानी कि A2। तो वो होगा A प्लस डी। ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे -1 है, प्लस डी की जो वैल्यू है वो यहाँ से 1/2 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2। या आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहो तो एलसीएम लेके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर भी राइट कर सकते हो। तो देखिए, इसका अगर हम एलसीएम में करें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी -1/2, इस प्रकार से। या आप -1 को थोड़ा इस प्रकार से एडजस्ट कर दो। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा पद। फिर देखिए, हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद जो है वो होगा आपका A प्लस 2D। डी ए कम हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू है वो -1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 1/2। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 और +1 बचेगा। तो ये हमारे पास आएगा 0, तीसरा पद। और फिर इसी प्रकार से जब हम 4th टर्म निकालेंगे तो ये होगा A प्लस 3D। तो ए की वैल्यू है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो -1 प्लस 3/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे, ऐसे में कर लीजिए या आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए, तो ये हमारे पास आएगा 1/2। देखिए, इस प्रकार से जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में आए, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे कई चीजें आपके पास आगे आएगी
कि यहाँ पे एक नंबर तो फ्रैक्शन में होगा और एक नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, इसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम करने की कोशिश करें तो 2 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 1 तो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, माइनस का 2 और प्लस का 3, 1 बचेगा तो 1/2। आप किसी भी प्रकार से जैसे भी आपको आता हो आप उस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास चारों पद आ चुके हैं और वो है -1 माइनस का 1/2, 0 व 1/2 होंगे। इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को। देखिए इसी क्वेश्चंस को हम एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, बट आपको करना किसी एक ही तरीके से है। जो तरीका आपको ज़्यादा बेस्ट लगे आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसी क्वेश्चन को दोबारा एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कोई भी एपी थी 2 4 6 8 10 इस प्रकार से, तो जो प्रथम पद है यहाँ पे 2 है और जो सारांतर है वो यहाँ पे 2 है। तो हमें ये पता है कि जो सारांतर आपका 2 यहाँ पर है तो प्रत्येक आगे आने वाला पद पहले वाले पद से 2 ज्यादा है, यानी कि 4 में अपन सारांतर डी 2 ऐड करेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा 6। तीसरे पद में अगर अपन सारांतर कॉमन डिफरेंस डी 2 ऐड करेंगे तो चौथा पद आ जाएगा 8। और चौथे पद में जब हम सारांतर वापस 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास पांचवा पद आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो है हमारे आगे आने वाले पद भी निकाल लेंगे। यानी कि अगर मुझे दूसरा पद निकालना है तो मैं पहले वाले पद में वापस डी ऐड कर दूं। तो a1 जो था वो मेरा माइनस का 1 था, प्लस b जो था वो मेरा 1/2 था, तो ये वापस माइनस का 1/2 हमारे पास आ जाएगा। फिर अगर हमें वापस a3 निकालना है तो दूसरे वाले पद में हम ऐड कर देंगे वापस d। तो a2 जो था वो मेरे पास माइनस का 1/2 था और d जो था वो मेरे पास प्लस का 1/2 था, तो यहाँ से आएगा 0। इसी प्रकार से अगर हमें a4 निकालना है तो a3 में हम ऐड करेंगे d। तीसरे पद में आप वापस d ऐड कर दो तो आपके पास चौथा पद आ जाएगा। तो a3 जो था मेरे पास यहाँ पे 0 था, प्लस इसमें ऐड करना है 1/2, तो यहाँ से वापस 1/2 आ जाएगा। तो देखिए वो एक प्रथम पद माइनस का 1 था, सेकेंड टर्म माइनस 1/2 था और थर्ड टर्म जो थी वो 0, फोर्थ टर्म वापस 1/2। तो हम इस प्रकार से भी जो है आगे हमारे जो पद है वो निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है, आप किसी भी तरीके से जो 4 पद है जो हमें निकालने हैं वो आप लोग निकाल सकते हो। तो अब बाकी जो क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं हम इन क्वेश्चंस को किसी भी एक तरीके से करेंगे। आप चाहो तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो, लेकिन यहाँ समझाने के लिहाज से मैं केवल एक ही मेथड से सारे सवाल करूंगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें जो है a आपका 1/3 गिवन है, तो मेरा a1 भी जो है वो 1/3 ही हो जाएगा और d की जो वैल्यू है वो आपको 4/3 यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम a2 निकालेंगे तो ये होगा a प्लस d। a की जो वैल्यू है वो 1/3 है और d की जो वैल्यू है वो 4/3 है। डिनोमिनेटर हर समान है तो डायरेक्ट जो है ये आपका ऐड हो जाएगा और ये बनेगा आपका 5/3। फिर जब हमें a3 निकालना है तो a3 जो होगा वो आपका होगा a प्लस 2d। तो a की जो वैल्यू है वो 1/3 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 4/3। तो यहाँ से 1/3 प्लस 4 टू जा 8/3, डिनोमिनेटर सेम है तो आपका जो न्यूमरेटर है
वो ऐड हो जाएगा 9/3 और इसकी वैल्यू आएगी 3। फिर जब हमें A4 निकालना है तो A4 की जो वैल्यू होगी वो होगी A प्लस 3D। तो यहाँ से A की जो वैल्यू है वो 1/3 है प्लस 3 मल्टीप्लाई 4/3 है। तो यहाँ से जब 3 से 3 कट हो जाएगा तो 1/3 प्लस 4 बचेगा। इसको हम वापस डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। 4 3 12, 12 और 1 13/3। इस प्रकार से जो है इसके हम टर्म्स निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास जो 4 टर्म्स होगी वो होगी 1/3, 5/3, 3 और 13/3। फिर हम करते हैं नेक्स्ट नंबर 3rd। इसको भी मैं जो है यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd। ए की जो वैल्यू है यानी कि A1 जो है वो आपके पास 0.6 इस प्रकार से हो जाएगा और जो A2 है वो होगा A प्लस D यानी कि 0.6 प्लस D की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1.1 और जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.7। फिर जब हमें A3 निकालना है तो ये होगा A प्लस 2D। तो A की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.6 है, 2 मल्टीप्लाई 1.1, D की जो वैल्यू है 1.1। इसके बाद यहाँ से 0.6 प्लस 2.2 तो यहाँ से हो जाएगा 2.8। तो इसी जो टर्म है वो हमारे पास आएगी 2.8। फिर जब हम 4th टर्म निकालेंगे तो वो होगी A प्लस 3D यानी कि 0.6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1.1 तो 0.6 प्लस 3.3 जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 3.9। तो हमारे पास जो AB है समांतर श्रेणी है उसके प्रथम 4 पद होंगे 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पर। देखिए क्वेश्चन 4th में है A की जो वैल्यू है वो 4 है तो A1 जो है वो मेरा 4 हो जाएगा और D की जो वैल्यू है वो -3 है। तो A2 जो है यानी दूसरा जो पद है वो होगा A प्लस D। तो A की जो वैल्यू है वो 4 प्लस D की जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 3 है तो 4 प्लस माइनस 3 और यहाँ बचेगा 1। उसके बाद A3 जो तीसरा पद है वो हम निकालेंगे A प्लस 2D। A की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है और 2 मल्टीप्लाई D की जो वैल्यू है वो -3 है तो 4। देखिए 2 3 जा 6 प्लस माइनस तो यहाँ से माइनस का 2। ये हमारे पास 3rd टर्म होगी। उसके बाद हमें निकालना है 4th टर्म और 4th टर्म जो होगी वो होगी A प्लस 3D। A की जो वैल्यू है वो 4 है प्लस 3 मल्टीप्लाई या 3 ब्रैकेट माइनस का 3 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9 तो यहाँ से बचेगा माइनस का 5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4th है इस क्वेश्चन नंबर 4th में AP की जो फर्स्ट 4 टर्म्स है वो हमारे पास ये होगी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए A की जो वैल्यू है वो 11 है तो A1 मेरा 11 हो जाएगा और D की जो वैल्यू है वो माइनस का 4 है तो A2 जो है वो होगा A प्लस D यानी कि 11 प्लस माइनस का 4 तो 11 माइनस 4 तो यहाँ पे जो है मेरे पास आएगा 7 और A3 जो है वो होगा A प्लस 2D। तो A की जो वैल्यू है वो है 11 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4 तो 11 माइनस 8 4 टू जा 8 तो यहाँ से जो है वो A3 आएगा 3
और अगर हमें A4 निकालना है तो वो होगा a प्लस 3d। इस प्रकार से a की वैल्यू 11 प्लस 3 माइनस का 4, 11 माइनस 12 माइनस का 1। इस प्रकार से हम इस AP के भी चारों टर्म्स, प्रथम 4 पद इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है A1 जो है आपको जाएगा माइनस का 1.25 और D है माइनस 0.25। तो A2 जो है वो हो जाएगा A प्लस D। तो देखिए माइनस का है यहाँ पे, तो माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25, तो माइनस 125 प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 0.25। देखिए दोनों नंबर माइनस के हैं, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 1.50। उसके बाद A3 जब हमें निकालना है तो ये होगा A प्लस 2D, तो माइनस 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.25, तो ये माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आएगा आपके पास 0.50। जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1.75। फिर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो ये होगा A प्लस 3D। A की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 1.25 है प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 0.25, तो यहाँ से माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.0 या फिर माइनस का 2। ये हम इसको ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसको देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास A1 की जो वैल्यू है वो होगी 20 और A2 जो है वो होगा A प्लस D। तो A जो है वो है 20 प्लस D जो है वो है माइनस का 3/4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस राइट कर देता हूँ। देखिए कितना आएगा 4 20 80 में से 3 तो 77/4। आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पे थर्ड टर्म और वो होगी A प्लस 2D। तो A की जो वैल्यू है वो 20 है प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3/4, तो 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6/4। ये वापस 80 में से 6 गया तो 74/4। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। और लास्ट टर्म है वो हम निकालेंगे A प्लस 3D। तो ये 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये हमारे पास आएगा 71/4। इस प्रकार से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा स्पीड में समझाया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने आराम से समझा है। आप इन क्वेश्चन को जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और बचा हुआ है, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का। थैंक यू।